दोस्तों, स्वागत है आपका निशांति स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जेकब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट लिया हमने केमिस्ट्री का है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इमली में कौन सा अम्ल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इतने आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो पहला ऑप्शन है मेथिनोइक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा दिया है टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा तो हम चेक करते हैं, टार्ट्रिक अम्ल ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी H, ऑप्शन डी CO2। आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर CO2 होना चाहिए। तो CO2 आपका सही आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोहे को निम्न में से कौन सा पदार्थ बनाकर उसे संक्षारण को रोका जाता है। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, आप बताइएगा सही आंसर। मेरे हिसाब से तो पहला होना चाहिए, तो पहला ही इसका सही आंसर है। सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। ऑप्शन ए संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी अवक्षेपण और विस्थापन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑप्शन डी उदासीनीकरण और विस्थापन। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से फोर्थ वाला, हाँ सही है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उदासीनीकरण और विस्थापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 ग्राम इंटू मोल, ऑप्शन बी 2 ग्राम इंटू मोल, ऑप्शन सी 1.5 ग्राम इंटू मोल, ऑप्शन डी 2.5 ग्राम इंटू मोल। देखिए इसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा। इसमें आपको NaCl का भार दिया है। NaCl का ये दिया है कि 58.5 ग्राम NaCl किसके बराबर हो सकता है। तो ये निकालना पड़ेगा क्वेश्चन ये। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन ए। सही है, ऑप्शन ए आपका 1 ग्राम इंटू मोल इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन आपके सामने, किसी पदार्थ के 1/2 मोल को ऑक्सीजन के पूर्ण रूप से जलाने पर 192.5 kg ऊष्मा मुक्त होती है। पदार्थ की दहन ऊष्मा है। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है 395 किलो जूल, ऑप्शन बी 192.5 किलो जूल, ऑप्शन सी 77 × 10⁻² किलो जूल और ऑप्शन डी 19.25 किलो जूल। मेरे हिसाब से इसका थर्ड वाला होना चाहिए, गलत आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वी 192 × 5 किलो जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड हमेशा होता है। वह ऑप्शन ए दिया है, वह इलेक्ट्रॉन इस पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन बी एक अधातु, ऑप्शन सी बैटरी से जुड़ा हुआ, ऑप्शन डी वह इलेक्ट्रोड जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए बताइएगा। मेरे हिसाब से किसी भी विद्युत रासायनिक में कैथोड हमेशा होता है। तो कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या बैटरी से जुड़ा हुआ। ए होना, हाँ सही, इसका आंसर ए ही है। ए वाला सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है आपको कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी दिया है जैविक घड़ी से, ऑप्शन सी दिया है यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से। इट इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी टीन, ये तो कोई और ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया है, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी निकेल। तो आप बताइएगा कौन सा सही होना चाहिए इसका आंसर। मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका कॉपर, नहीं सॉरी लेड ही होगा। मैं सोच रहा था लेड है इसका आंसर, पर कॉपर जो होता है वो सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का, बिल्कुल गलत, नहीं हो सकता क्योंकि ये मनुष्य के अंदर होता है। ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन व एल्कोहल का, नहीं हो सकता क्योंकि पेट्रोल में अल्कोहल।
तो ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोकार्बन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप पहले आप बताइएगा क्या हो सकता है आपके हिसाब से, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी जो इसका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन सी ही होगा। बाकी जो क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये तो कोई चांस ही नहीं होने का। हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल, ये भी मतलब इसमें अगर अल्कोहल आ रहा है ना, इसलिए अल्कोहल पेट्रोल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते ना उसे। आगे हाइड्रोकार्बन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो 10 क्वेश्चन है, मेरे जो 2 क्वेश्चन थे वो गलत गए हैं, 8 का स्कोर आ चुका है। बाकी आपका कितना स्कोर आया आप भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, देखते रहिए हमारे चैनल की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।